हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फाइटर मूवी रिव्यू। पाकिस्तान की सूजी है, वो तो सूझेगी। और ऐसे हैं कि पाकिस्तानी रिएक्शन वाले पैसे कमाने के लालच में उन्होंने इस मूवी का जो था ट्रेलर और टीजर दोनों बैठ के देखे। और मैं तो ये हैरान होती हूँ सोच के कि जब पाकिस्तान की इतनी वो उसमें चॉप की होगी तब इनकी क्या हालत हुई होगी। नहीं, हाँ, वो ऐसे मैं कहूंगी कि कैरेक्टर लेस लोग हैं कि उनके लिए पैसा इतना इंपॉर्टेंट है कि वो कुछ भी देख के कुछ भी करने को तैयार हैं। मतलब वो अपना वीडियो खत्म करते हैं, पैसा निकलो भैया। हमारा जैसा कोई गाना होगा कि भैया इंडिया के अगेंस्ट बोला है, मैं क्यों देखूं, और अगर देखूंगा तो मैं उस वीडियो की मतलब धज्जियां उड़ा दूंगा। मैं हूं तो मैं कहूंगा मैं धज्जियां उड़ा दूं, पहले तो मैं देखूं नहीं, पर अगर धज्जियां वाली बात होती है, कोई नहीं है। बहुत ये लोग जो हैं, ये पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल वाले, ये सारे वो लोग हैं जिनका कोई कैरेक्टर ही नहीं है। मतलब अपने देश का बुरा सुनता है तो उसका गुस्सा आया था उसे कि ये क्या कर रहे हैं, मगर उनको फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने वो की हैं। और ये देखो, और इसमें तो हमने वो कौन सा वो था, वो मेरा फेवरेट था, क्या था वो, इंडिया ऑक्यूपाइड पाकिस्तान था ना, वो इंडिया ऑक्यूपाइड पाकिस्तान, वो डायलॉग तो क्या हो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार जी, मैं हूं रौनक और नमस्ते में बउआ बोल रहा हूं। स्क्रीन वाला पे आपका स्वागत है। बिल्कुल अभी बाहर निकला हूं मैं 2 लोगों के साथ। 2 लोगों के साथ मतलब? जी हाँ, नोएडा के थिएटर में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए सिर्फ 3 लोग आए थे। बाकी के 2 भी बेचारे रिव्यू ही करने आए होंगे। मतलब कोई गए ही नहीं क्या मतलब? लेकिन बड़ा सवाल ये था कि ऋतिक रोशन की फिल्म आई और उसका बज़ क्यों नहीं है। फिल्म में दीपिका पादुकोण और ऋतिक पहली बार साथ आए हैं। फिल्म को सिद्धार्थ आनंद जैसे बड़े डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है। ट्रेलर इतना शानदार आया है, लेकिन फिर भी फिल्म सर्किट में फिल्म को लेकर इतना सन्नाटा क्यों है भाई? लेकिन मुझे यकीन है कि एक बार लॉन्ग वीकेंड शुरू हुआ तो थिएटर फिर से गुलजार अब होगा ना, अभी छुट्टी आ रही है ना, कल छुट्टी है ना। कौन लिखते हैं? गुलजार साहब। अरे ये सब क्या देखना पड़ रहा है? वेल, एक्टिंग, परफॉर्मेंस, बैकग्राउंड म्यूजिक, कहानी सब एकदम बढ़िया है। और डायलॉग तो वो तो डायलॉग ही है मेरे तो। ऐसा लगता है डायलॉग राइटर हुसैन दलाल ने इस फिल्म के डायलॉग को लिख और सिद्धार्थ आनंद को शुक्रिया हमारी ऑलरेडी कूल इंडियन फोर्स को भयंकर कूल बना देने के लिए। मैं तो इतना एक्साइटेड हो गया कि फिल्म देखने के बाद अपने दोस्त को फोन लगा के पूछा कि प्राइवेट जेट कितने का आता है। उसने कहा भाई हाथ से धो ले, जेट का क्या करेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझे घटिया दोस्त मिले हैं लेकिन आपका दोस्त बढ़िया है, यानी मैं, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ओपिनियन देकर पैसे कैसे कमाएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपको फिल्म की कहानी सुना देते हैं बिना स्पॉइलर दिए। तो बात ऐसी है दोस्तों की कुत्ते की दुम, अब आई मीन पाकिस्तान इंडिया पर अटैक का प्लान बना रहा है और इस प्लान के सरगना है मकसूद। मुन्ना भाई एमबीबीएस में मकसूद भाई क्या मस्त काम करते थे, लेकिन यहाँ वाला मकसूद एकदम ही बेन स्टोक्स निकला। इंडियन इंटेलिजेंस को इस बात की खबर लग जाती है और अनिल कपूर की लीडरशिप में इंडियन एयरफोर्स देश के बेस्ट कॉम्बैट पायलट्स को लेकर एक क्विक रिस्पांस टीम बनाती है। इस टीम में है स्क्वाड्रन लीडर मीनल राठौर यानी दीपिका पादुकोण, स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पठानिया यानी ऋतिक रोशन, स्क्वाड्रन लीडर सरताज गिल यानी करण सिंह ग्रोवर और स्क्वाड्रन लीडर बशीर खान यानी अक्षय ओबेरॉय। ये सभी देश के बेस्ट फाइटर पायलट्स हैं, लेकिन इनमें भी ऋतिक भाई ऐसे हैं जिनको देखकर आप बोलोगे कि ऋतिक भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ऋतिक भाई वेल, ऋतिक रोशन फाइटर जेट ऐसे उड़ाते हैं जैसे हमारे यहाँ लौंडे केटीएम की बाइक चलाते हैं। दोनों ही लोग वो स्टंट करते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है। उनकी इसी बात पर और उनका ऑर्डर न मानने की बात पर अनिल कपूर उनसे नाराज रहते हैं, लेकिन ऋतिक क्लास के सबसे शरारती बच्चे तो हैं, पर टॉपर भी हैं। ऐसे में पाकिस्तान का आतंकी संगठन जैश पुलवामा में एक सीआरपीएफ कॉन्वॉय के ऊपर हमला करके हमारे 70 सैनिक शहीद कर देता है। उनके इस हमले का जवाब अनिल कपूर की ये टीम घर में घुसकर मार कर देती है और जैश के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक करती है। यहां तक की कहानी तो इंस्पायर्ड लगती है रियल इवेंट से, लेकिन इसके बाद आता है ट्विस्ट। पाकिस्तान हमारे घर में भी घुसकर ऐसा करने की कोशिश करता है, जिसके जवाब में एक बार फिर अनिल कपूर की टीम उसको मुंह तोड़ जवाब देती है। पर इसमें स्क्वाड्रन लीडर बशीर खान
शहीद हो जाते हैं। अब इसके आगे की कहानी तो आपको थिएटर में जाकर देखना है, बल्कि मैं तो कहता हूँ देखना चाहिए। ऋतिक रोशन किस पर्सनल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनका पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है, ये सब सिद्धार्थ आनंद ने बड़ी खूबसूरती से दिखाया है। और इतनी खूबसूरती से मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ले जाऊंगा जहां पर प्रोबो ऐप का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके प्रोबो ऐप को डाउनलोड करो। यस या नो, हाँ या ना में अपनी ओपिनियन देकर ढेर सारे पैसे इस ऐप पर आप जीत सकते हो। कई सारी कैटेगरीज, कई सारे सवाल, जैसे टेस्ट क्रिकेट चल रहा है इंडिया इंग्लैंड, क्या लगता है इंडिया जीतेगी, यस या नो। एंटरटेनमेंट कैटेगरी में भी क्वेश्चन है, जैसे क्या फाइटर मूवी 5 आज रिलीज हुई होगी ना इंडिया में, तो आज रिलीज होती है। हाँ या ना में ओपिनियन दो, क्वांटिटी बढ़ा के। पहले फ्राइडे को नहीं होती थी रिलीज, अब थर्सडे को होने लगी है क्या? सबसे पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्रोबो ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वेलकम बोनस, ये सब लोग पता करने के लिए। फिल्म की अच्छी बात की बात करते हैं तो भैया डायलॉग, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है वो है वीएफएक्स और एयर एक्शन सीक्वेंस। भाई जो एरियल एक्शन दिखाया गया है उसको देखकर आप अपनी सीट पकड़ लोगे। और अगर कोई हॉलीवुड का 14 क्या मतलब, 14 को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। ओ समझ गए ना। लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी लिखा है कि 14 सॉरी, हाँ तो आगे बोलता हूँ मैं। हाँ आगे बोल। अगर कोई हॉलीवुड का 14 आपको ये बोले कि अरे इसके एक्शन में तो टॉप गन की कॉपी करी गई है, तो उसकी गुद्दी पर चाड़ लगाना। ऐसे ही लोगों की वजह से हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा है। और सच बता रहा हूँ, आप 1000 रुपए का टिकट लेकर जाओगे तो आसमान में फाइटर जेट की जो लड़ाइयां हैं वो देखकर आपका पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भर भर के एक्शन डाला है। वो सीन जिसमें ये टीम श्रीनगर से जम्मू जा रही होती है हेलीकॉप्टर में, और इस वक्त सीआरपीएफ का कॉन्वॉय सड़क से निकल रहा होता है, उस बीच जो आसमान और जमीन पर तिरंगा फहर रहा है, एक दूसरे को जो सलाम किया गया है, उफ, मेरे हिसाब से इस फिल्म का बेस्ट सीन है। देखोगे तो मेरी बात से अग्री करोगे। इस फिल्म में जिस भी एक्टर ने इंडियन फोर्स की ड्रेस पहनी है, 4 चांद लगा दिए हैं। सब के सब इतने बढ़िया लगे हैं कि आपको अपना निकलता हुआ पेट देखकर शर्म आ जाएगी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखे बढ़िया है, काम भी सबका नंबर 1 है। ऋतिक और दीपिका की जोड़ी पहली बार स्क्रीन पर आई है और हम इसे बार बार देखना चाहते हैं। उनके मैनेजर देख रहे हैं तो आपस में बात करके पिक्चरें साइन करवाओ भाई साहब। बिल्कुल। और दिक्कत बात करें तो फिल्म के साथ वही है जो ट्रेलर में लग रही थी। भावनाओं में बहकर सिद्धार्थ आनंद ने थोड़ी ज्यादा क्रिएटिव लिबर्टी ले ली है। लेकिन फिल्म देखोगे तो आप उन लिबर्टीज को और उन छोटी छोटी मिस्टेक्स को माफ कर दोगे, क्योंकि कहानी को आगे बढ़ाने के लिए वो भी जरूरी होता है। कहीं कहीं पे मुझे कास्टिंग का भी इशू लगा है। जैसे कुछ लोगों से उर्दू इतनी जबरदस्ती बुलवाई गई है जिसे देखकर आपको साफ लगेगा कि आदमी पहली बार उर्दू बोल रहा है, और पता चल जाएगा कि आदमी कश्मीर से नहीं बदायूं से है। क्या बात कर रहे हैं? बाकी 3D चश्मा चढ़ाकर आईमैक्स में देखोगे तो ज्यादा मजा आएगा। मस्ट वॉच तो डेफिनेटली है। अगर आपने फिल्म देख ली है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कैसी लगी। नहीं देखी, जाने वाले हो, प्लान कर रहे हो, तो वो भी जरूर लिखना। तो भैया अगर आप देख के आगे तो पहले ही बता दो, अगर तो बेकार है तो वॉर्न कर देना। नहीं तो मेरा तो इरादा है जाके देखने का थिएटर में, उसके बाद आके बताऊंगी कैसी लगी। और सच्ची बताऊंगी, अगर नहीं अच्छी लगी, चाहे सारी दुनिया बोल रही हो अच्छी और मुझे नहीं अच्छी लगी, मैंने बोल देना अच्छी नहीं लग रही, इसलिए फिर बोलना मत कि मैम आपको नहीं कैसे बिल्कुल। देखिए यही कहूंगा, जहाँ पे आपने थोड़ी इंस्पिरेशन ली है किसी और मूवी से, टॉप गन से तो है। तो अब ये बोल रहे थे ना, ये बोल रहे थे कि नहीं है, उनको क्या कुछ लगाओ या कुछ, आपने उसमें काफी कुछ चीजें चेंज करने के लिए बनाई होंगी। नहीं पर हम ये नहीं, साथ में वही आइडिया था कि भैया जैसे वो टॉम क्रूज का था, वही सेम डायलॉग था। वो कह रहे थे कि तुम फॉलो ही नहीं करते रूल्स, वो जो भी है, तो वो तो साथ वो एग्जैक्टली वो था ही था। और जो आप देख रहे हो क्या थे वो प्लेन की फाइटर्स के जो आप देखते हो स्टंट्स, वो भी उसी तरह के दिखा रहे हैं। पर हमने ये नहीं कह रहे कि गलत बात है, हमने कहा है पर खुशी होती है कि हमारा जो सिनेमा है वो हॉलीवुड को टक्कर दे रहा है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ दो स्टंट्स एंड ऑल इज रियली गुड। जो मैंने उस टाइम भी बोला था जब हमने देखी थी ये ट्रेलर देखा था, हमने कहा था वीएफएक्स बहुत अच्छे हैं, पता चलेगा। पर डायलॉग्स इसमें सारे अच्छे नहीं थे, कई बहुत ही फालतू के डायलॉग्स थे, मुझे याद नहीं कौन से थे, पर हमने ट्रेलर में 1-2 पकड़े थे। हमने कहा था ये क्या बेकार बोला है वो। और मुझे दीपिका बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्यों नहीं पसंद आई? क्योंकि वो ऐसे कपड़े पहनती है और प्ले कर रही है एयरफोर्स ऑफिसर को। और मैं बोलूंगी एयरफोर्स ऑफिसर की कोई लड़कियां इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकती हैं, खासकर जो अच्छी फैमिली की आई हुई होंगी और देशभक्ति वाले होंगे। वो अपने देश के लिए काम करेंगे, इस टाइप के काम नहीं करेंगे। तो वो एंगल्स थे। और दूसरा मुझे ये है कि भैया कोई पाकिस्तान प्रेम दिखाया ना, तो फिर तो मैंने उसी टाइम मूवी को रिजेक्ट कर देना है। तो वो सब एंगल्स में बहुत ध्यान से देखने वाली हूँ कि अंदर कोई ऐसा गफला ना हो, जो सटल वे से उन्होंने दिखाया हो, ताकि लोगों को पता ना चले में भी चल जाए। हाँ, कि पाकिस्तान में भी चल जाए या कुछ उस टाइप से। पर डाउट है मुझे, पर फिर भी क्योंकि पीछे की मूवियां देखी हैं तो उसलिए शक होता है। पर लगता नहीं इसमें हो, पर आंखें खोल के जाऊंगी पर देखेंगे। अब आप बताना, आप लोगों ने देख ली तो कैसी लगी है। तो चलते हैं। और बेस्ट डायलॉग इसका वही है, क्या है? इंडिया ऑक्यूपाइड
पाकिस्तान वो मेरा फेवरेट है। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।